अच्छा तो व्यूअर्स इस वक्त हम जिधर बैठे हैं या आप नीचे आप दिखाएंगे आपको कैमरा मैन कि ये भी फाउंटेन की जगह है, लेकिन इधर असल मकसद क्या था, ये इतनी गहराई में क्यों है और ये साइडों में ब्लॉक्स क्यों बनाए गए हैं। तो आप जानते हैं बादशाह अपनी शाम को और रंगीन बनाने के लिए ये जो ब्लॉक्स आप देख रहे हैं दीवारों में। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है सबका? सब ठीक ठाक, सब खैरियत से? बिलावल भाई का आप सबको सलाम। तो व्यूअर्स आज का व्लॉग हमारा एक तारीखी इमारत, मुगलों की इमारत की तरफ जाना है हमारा आज का व्लॉग। तो जैसे आप जानते हैं कि लाहौर एक बहुत ही कदीमी और बहुत ही पुराना और तारीखी शहर है, तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो लाहौर के तारीखी मकामात हैं उनकी हिस्ट्री आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। तो आज का जो हमारा व्लॉग का मकाम है वो शालामार बाग है। शालामार बाग, आज हम शालामार बाग जाएंगे व्लॉग अपना बनाने और वो बताएंगे क्यों बना, कब बनाया, किसने बनाया और क्या कहते हैं किसकी मोहब्बत में वो शालामार बाग बनाया गया। तो चलिए चलते हैं शालामार बाग और आपको वहाँ की खूबसूरती नज़ारे दिखाते हैं और उसकी सारी हिस्ट्री आपसे शेयर करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फाइनली हम शालामार बाग पहुंच चुके हैं और ये हमने 3 टिकट्स लिए हैं और ये साथ मेरे दोस्त हैं। तो इंशाल्लाह अब हम अंदर चलते हैं और आपको इसकी सारी हिस्ट्री एक्सप्लेन करते हैं कि शालामार कब, क्यों और किस लिए बनाया गया। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो व्यूअर्स इस वक्त हम शालामार बाग के अंदर बैठे हैं। शालामार बाग एक मोहब्बत की दास्तान भी है। ये मुगलिया दौर के बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ के लिए बनाया। जब वो किसी सैल के लिए या किसी काफ़िले में या किसी जंग के लिए जाते थे तो मुमताज़ बेगम ने उनसे फरमाइश की कि गर्मियों के मौसम में ये बनाया गया था कि आप जब जाते हैं तो हमारे लिए कोई इंतज़ाम करके जाया जाए गर्मी के लिए। तो आपको पता है इनकी अय्याशियाँ, इनके रहनों की शान व शौकत, तो उन्होंने अपनी फिर ये बेगम मुमताज़ के लिए बाग बनवाया कि मैं जब भी कहीं बाहर जाऊँ तो आपके लिए, क्योंकि ये बाग जो है ना इस बहुत ही कूल और उस वक्त के दौर में ये बहुत जंगलात से, दरख्तों से भरा हुआ था। ये तो वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी हालत खस्ता होती गई और आज ये इस हालत में है, लेकिन आज भी काफ़ी ग्रीनरी इसके अंदर देखने को मिलती है। तो ये बेगम मुमताज़ के लिए बनाया गया। तो ये जो है ना शालामार बाग, ये 3 तख्तों पर मुश्तमिल है। इस दौर में 3 तख्तों पर मुश्तमिल है। ये बनाया वैसे 7 तख्तों पर गया था, जो 7 तख्तों या 7 मंजिलें आप कह सकते हैं। तो इस वजह इसकी 3 तख्ते जो हैं उसके नाम हैं फ़रक बख्श, फैज़ बख्श और हयात बख्श। इस वक्त अब इसके 3 तख्ते हैं जो हैं उसकी बाकियात रह गई है। बाकी अंगूरी बाग तो हजूरी बाग, वो तख्ते अब इसके वक्त गुजरने के साथ साथ ख़त्म हो चुके हैं। तो आइए आपको लेके चलते हैं, इस बाग की सैर करवाते हैं पूरे कि किस तरह ये इश्क और मोहब्बत की दास्तां है और यहाँ पे बादशाह क्या क्या करते रहे हैं। उसके अलावा भी यहाँ पे बड़ा कुछ होता रहा है, खाली ये मुमताज़ बेगम के लिए बनाया जाता रहा। उसके बाद जितने भी बादशाह हैं उन्होंने कैसे कैसे इस शालामार बाग को अपने लिए इस्तेमाल किया। तो चलिए आपको दिखाते हैं। अच्छा तो व्यूअर्स जैसे मैंने आपको बताया कि इसके 3 तख्ते थे, फ़रक बख्श, हयात बख्श और फैश बख्श। तो इस वक्त हम पहले तख्ते पर मौजूद हैं। ये अगर कैमरा मैन आपको अगर दिखाए चारों तरफ तो ये देखें, ये पहला तख्ता है फ़रक बख्श। तो अब इधर ये एंट्रेंस में आता है, जब शालामार बाग आप एंट्रेंस होंगे तो आप पहले तख्ते फ़रक बख्श की तरफ आएंगे। अब जब हम इधर से गुजरेंगे तो इधर से आएगा दूसरा तख्ता हयात बख्श। तो अब हम उसकी तरफ ही जाने वाले हैं। तो उसकी तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि शालामार बाग 17वीं सदी में बनाया गया। ये इसकी तमीर जो थी 1641, 12 जुलाई 1641 में शुरू की गई और ये 1 साल में मुकम्मल किया गया। 1642 में ये मुकम्मल कर लिया गया था। तो इसका जब ये 7 तख्तों पर मुश्तमिल था, ये 7 तख्तों पर, तो ये 80 एकड़ रकबे के ऊपर मुश्तमिल था।
तो अब इस वक्त इसके 3 तख्ते रह गए हैं, तो इस वक्त का भी नॉलेज इस वक्त मुझे नहीं है इसके अभी कितने रकबे पे रह गया, लेकिन उस वक्त ये 80 एकड़ के रकबे पर था। तो आइए चलते हैं दूसरे तख्ते की तरफ। हाँ जी। तो व्यूअर्स, जहाँ से हम दूसरे तख्ते पे आने के लिए जहाँ से गुज़र के आए हैं, ये जो आप मेरे पीछे जो इमारत देख रहे हैं, यहाँ पर असल में इसकी हिस्ट्री ये है कि यहाँ पे वो खड़े होते थे बादशाह के जो होते हैं मुलाजिम नौकर, जो उस दौर के फ़ौज के सिपह सलार वगैरह जो भी थे। तो जब बादशाह की यहाँ से एंट्रेंस होती थी तो वो आवाज़ें लगाते थे, बादब, बा मुलाहिज़ा, होशियार। तो ये इनकी एंट्रेंस थी दूसरे तख्ते पे आने के लिए। तो इस इमारत की ये तारीख है। तो आप ये फुआरे देखें, अभी तो इसमें पानी नहीं है, कैमरा मैन अगर आपको दिखाए, तो उस वक़्त में ये फुआरे चलाए जाते थे और क्या ही खूबसूरती पेश करते थे उस दौर में ये फुआरे अपनी जगह। बहुत ही खूबसूरत मंज़र था उस दौर का। तो आप सोच रहे होंगे उस दौर में तो ना मोटरें थी और ना बिजली थी, तो ये फुआरे कैसे चलाए जाते थे। तो वो भी हम आगे चल के आपको दिखाएंगे, ये फुआरे चलाने का ज़रिया, ये फुआरे कैसे चलते थे और यहाँ तक पानी कैसे पहुँचाया गया। ये मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ तक पानी कैसे पहुँचाया गया इस बाग को सैराब करने के लिए, इस बाग को ग्रीन करने के लिए। इंडिया के शहर में अभी भी मदमपुर का इलाका है, वहाँ से नहर निकाली गई और इस बाग तक लाई गई, इस बाग को सैराब करने के लिए। और वहाँ से नहर यहाँ तक लाई गई, जो आज भी जिसको शाही नहर भी कहा जाता है, क्योंकि बादशाहों ने अपनी याशियों के लिए उसको वहाँ से यहाँ तक निकाला, तो इसलिए उसको शाही नहर भी कहा जाता है। तो उसका पानी इस बाग में लाया गया और सैराब किया गया और फुआरे वगैरह चलाए गए। लेकिन फुआरे चलते कैसे थे, तो हम आगे चल के आपको दिखाते हैं। तो व्यूअर्स, हम जिस साइड पे खड़े हैं, इधर इसके 2 दरवाजे हैं शालामार बाग के। हम जिधर से एंटर हुए हैं वो दरवाज़ा नहीं था, वो इन्होंने बाद में खुद अवाम के लिए उस जगह को दरवाज़ा बना दिया शालामार बाग में आने के लिए। लेकिन जो इसकी मेन 2 एंट्रेंस हैं जो शाही दौर में थी, वो इन्होंने बंद कर दी हुई हैं। तो ये जिस दरवाज़े की तरफ मैं खड़ा हूँ, इसको दिल्ली दरवाज़ा कहा जाता है। और अगर कैमरा मैन आपको इस तरफ दिखाए, तो इस तरफ भी एक दरवाज़ा है, तो उसको लाहौरी दरवाज़ा कहा जाता है। उसकी वजह ये है कि इस तरफ दिल्ली है इंडिया, जो लाल किला भी है इंडिया में, ये दरवाज़ा उसकी तरफ है और ये जो दरवाज़ा ये लाहौर शाही किले की तरफ है, इसलिए इन 2 दरवाज़ों का नाम उस दौर में दिल्ली दरवाज़ा और लाहौरी दरवाज़ा नाम पड़ा। तो व्यूअर्स, अब जिस मकाम पर मैं बैठा हूँ, आप मेरे पीछे ये कमरा देख रहे होंगे, इसकी आपको मैं हिस्ट्री बताता चलूँ कि जब मुग़लों के दौर के बाद, जब सिखों का दौर आया, जब सिखों ने पूरे लाहौर पे कब्ज़ा किया, तो उन्होंने भी अपनी अय्याशियों और आयशों के लिए शालामार बाग को अपना मकान बनाया। और रंजीत सिंह ने अपनी बीवी के लिए रहने के लिए, जिस तरह शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ के लिए पूरा बाग बनवाया, तो उसने अपनी बीवी के लिए यहाँ पे रहने के लिए रंजीत सिंह ने ये पीछे जो आज मेरा कमरा देख रहे हैं ये बनवाया। और बाद में जब अंग्रेज़ों का दौर आया, जब सिखों का दौर भी ख़त्म हो गया, तो अंग्रेज़ों ने दौर कर इसको किताबों की लाइब्रेरी के तौर पर इस्तेमाल किया। तो व्यूअर्स, अब हम जिस मकाम पर खड़े हैं, यहाँ पे एक कुआं है। आपको इसकी हिस्ट्री एक्सप्लेन करता चलूँ, ये मेरे कैमरा मैन आपको दिखाएंगे कि ये कुआं जो था, ये उस दौर में बादशाहों के दौर में ये कोई पानी पीने वाला या साफ़ पानी पीने वाला कुआं नहीं था, ये सिर्फ पानी स्टॉक करने वाला कुआं था। और ये जो कुआं है, ये हमाम जो वहाँ में जो गुस्ल वगैरह किया जाता है, उसमें ये पानी इसका इस्तेमाल किया जाता था। तो अब इसके नीचे से इसका रास्ता आज भी ओपन है और लोग जाते हैं, लेकिन ये रास्ता सिर्फ प्राइवेट लोगों के लिए, जो ख़ास मेहमान होते हैं या कोई बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं दूसरे मुल्कों से, या कोई बहुत ख़ास मेहमान, तो ये उनके लिए खोला जाता है। और इस कमरे के अंदर से उसका रास्ता है,
तो ये इसको आप शाही हमाम भी कह सकते हैं। इधर उसका पानी स्टॉक करके तो अंदर उनके हमाम नहाने वगैरह का, गुस्ल वगैरह का इंतज़ाम किया जाता था। अब इसके नीचे वो कमरे भी हैं जहाँ पे गुस्ल किया जाता था, लेकिन चूँकि अब वो हमारी अब पहुँच वहाँ तक नहीं है और चले भी जाते, लेकिन हमें अभी तक कोई ऐसा शख्स मिला नहीं जिसके ज़रिए हम नीचे जा सकें, तो लिहाजा ये कुआँ शाही हमाम के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो व्यूअर्स, ये हम जहाँ पे खड़े हैं ये एक संगे मरमर की इमारत है। तो आपको बताते चलें कि ये अगर कैमरा मैन ऊपर नीचे से आपको दिखाए तो चारों तरफ माशाल्लाह पत्थर लगा हुआ है। तो क्या कहते हैं, ये हम अभी दूसरे तख्ते पर मौजूद हैं, दूसरे तख्ते पर। अब हम यहाँ से चलेंगे नीचे तीसरे तख्ते पर। इधर जो था, इधर रक्स और रकास की महफिलें लगाई जाती थी। कैमरा मैन आपको उस तरफ दिखाएंगे और आपको बताएंगे किस तरह रक्स और रकास की महफिलें लगती थी जहाँ पे बादशाह अपने शौक पूरे करते थे। तो ये जो ऊपर जगह है, ये जो ऊपर जगह है जिधर हम खड़े हैं, इधर बादशाहों की बेगमात वगैरह जो भी उनकी फैमिली मेम्बर थे, बीवियाँ, बेगमात, बेटियाँ, वो यहाँ पे बैठती थी पर्दा लगा के, जाली का पर्दा लगा के। और जो बादशाह सलामत है, मैं आपको नीचे बताता चलूँ, ये सामने कैमरा मैन आपको तख्ता दिखाएंगे। वो इधर बैठकर, इधर सामने तख्ते पर बैठकर रक्स को मुजरे वगैरह इंजॉय करते थे। और वो जो आप पानी के दरमियान जो जगह देख रहे हैं फुवारों के दरमियान, वो उधर वो जो थी, उधर कासाएँ वगैरह नाचती थी और बादशाह वगैरह सारे, और इधर इसके शोएब भाई आपको दिखाएंगे सारे ख़ास लोग, वज़ीर वगैरह बैठते थे इधर, और बादशाह सलामत खुद नीचे बैठते थे, जो भी आपको तख्ता दिखाया हमने। तो इधर रक्स और रकास की महफिलें लगती थी और क्या खूब मंजर होगा उस वक्त, और क्या शाम होगी। और आपको बताते हैं उस वक्त चरागा भी कैसे किया जाता था, क्योंकि रात को बाद ये महफिलें लगाई जाती थी, उस वक्त चरागा कैसे किया जाता था आपको ये भी दिखाते हैं। आए चलिए। तो व्यूअर्स, अब हम तीसरा तख्ता राहत बख्श में आ चुके हैं। तो आप ये जो मंज़र देख रहे हैं, ये संगे मरमर की जो स्लाइड बनी हुई है और सामने जो आप तख्ता देख रहे हैं, आप यकीन माने उस वक्त कितना प्यारा मंज़र होगा। आपको बताएं, जब वो फाउंटेन चलते थे फुवारे, तो यहाँ से पानी गिरता था, यहाँ से बादशाह साहब तख्ते पे बैठते थे, यहाँ पे शाहजहाँ वगैरह जो भी बादशाह गुजरे तो वो बैठ के वहाँ पे रक्स का मज़ा ले। तो क्या सीटिंग बादशाह ने उस दौर में, अपने बादशाह ने अपने लिए सीटिंग की थी, तो क्या एंजॉय था उनका। तो आइए चलते हैं, आपको और कुछ भी दिखाते हैं। अच्छा, तो व्यूअर्स, इस वक्त हम जिधर बैठे हैं, या आप नीचे आप दिखाएंगे आपको कैमरा मैन कि ये भी फाउंटेन की जगह है, लेकिन इधर असल मकसद क्या था, ये इतनी गहराई में क्यों है और ये साइडों पे ब्लॉक्स क्यों बनाए गए हैं। तो आप जानते हैं बादशाह अपनी शाम को और रंगीन बनाने के लिए ये जो ब्लॉक्स आप देख रहे हैं दीवारों की साइडों के, इसके अंदर चिराग जलाए जाते थे। और ये जो आप देख रहे हैं फुवारे, ये फुल ऊपर बुलंदी पे आते थे, और जब चिरागों की रोशनी जब टकराती थी ना बिल्कुल आमने सामने, क्योंकि चारों तरफ जो एक्सप्लेन यानी चारों तरफ जो चिराग जलाए जाते थे, और जब चिरागों की जब रोशनी टकराती थी आपस में और फुहारों के दरमियान से गुजरती थी, तो वो एक रेनबो बन जाता था, रेनबो। इस तरह आप देखते हैं अक्सर बरसात के बाद, बारिश के बाद आसमान पर कलरफुल रेनबो बन जाता है ना, इस तरह। तो वो रेनबो इनकी महफिल को और रंग लगाता था, खूबसूरत लाइटिंग यहाँ पे हो जाती थी। तो वो तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, सामने देखें कि उधर दरमियान में रकासाएँ नाचती थी और बादशाह वो सामने तख्त पे बैठता था। अब दरमियान में तो हम जा नहीं सकते क्योंकि रास्ता बंद किया, और अच्छी बात है बंद किया हुआ है, क्योंकि ओपन है दोनों तरफ से और किसी के गिरने का भी ख़तरा है, पानी में बच्चे वगैरह आते हैं, मस्तियाँ करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं जगह नीचे, इसका मेन मकसद ये था कि अब बनाने वाले ने देखें कैसे डिज़ाइन किया है इसको, कि उस दौर में ना कंप्यूटर थे, ना कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी, लेकिन दिमाग देखें शहंशाह जो जहाँ थे, उन्होंने कैसे इसको बनवाया और कैसे इसको डिज़ाइन करवाया कि पूरा एक रात के वक्त भी उन्होंने रैम्बो का सीन बनवाया अपनी महफिल में। तो आप देखें माशाल्लाह इसको। तो व्यूअर्स, अब आपको मैं इस इमारत के बारे में बताऊंगा, इसका क्या मकसद था। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि सामने वो बादशाह बैठता था तख्त पे,
और दरमियान में रकासाएँ नाचती थी और इस तरफ जो था क्या कहते हैं वो जो फुहारे चलते थे, जो रेनबो वगैरह बनता था चिराग जला के। और अब जिधर मैं खड़ा हूँ ये इधर जो थे ना, इधर संगीत गाने वाले बैठते थे, गवैये जिनको कहा जाता था। हिंदुस्तान से गवैये आते थे बादशाहों की फरमाइशों पर और इधर बैठकर बादशाह को सुनाते थे। अब आप सोचते होंगे कि बादशाह इतनी दूर है तो उसको साउंड की आवाज़ और गानों की आवाज़ कैसे जाती होगी। तो व्यूअर्स इसको डिज़ाइन इस तरीके से किया गया, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको पता है उस वक्त जो है पीछे जो थे गवैयों के पीछे थे वो तालियां बजाने वाले भी बैठते थे। तो ये देखें इसका साउंड कैसे होता है। तो ये इतनी ज़ोर से ये साउंड जब निकलता था तो ये पूरे हाल में ये साउंड जाता था। तो ये बनाने वाले की क्या बात है, महारत की क्या बात है उसकी। तो चलिए आगे चलते हैं। तो व्यूअर्स क्या कहते हैं, आपको मैं बताता चलूँ कि शालामार बाग का जो असली नाम है ना वो सालामार बाग है। सालामार बाग उसकी रीज़न ये है कि आप जानते हैं कि शहंशाह जहां जो था यानी कि मुमताज़ का शोहर, उसका जो भाई था ना, जो यानी कि शहंशाह से पहले जो बादशाह था जहांगीर, उसने मुमताज़ के भाई का यहाँ पे सर कलम किया था। तो चूँकि वो मुमताज़ का भाई हुआ तो शहंशाह जहां का वो फिर साला हुआ। तो इसलिए इस बाग का जो असल नाम है उसको कहा गया है, सालामार बाग भी था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ क्योंकि ये नाम सूटेबल नहीं किया तो इसको शालामार बाग भी कह दिया गया। तो इसकी जो जो इसका असली नाम है वो सालामार बाग है। तो व्यूअर्स इस बाग की तमीर का हमने आपको बताया कि ये उसने शाहजहां ने अपनी बेगम के लिए बनवाया, लेकिन इसका डिज़ाइन से उसके ज़हन में कहाँ से आया। तो इस वक्त हम उधर खड़े हैं जो हमने आपको ऊपर से दिखाया था कि वो चिराग रख के जो साइडों पे चलाए जाते थे और फुहारे निकलते थे तो वो एक रैम्बो बन जाता था। तो उसका डिज़ाइन जब उसका बाप जहांगीर बादशाह जो था, शाहजहां से पहले जो बादशाह था, तो क्या कहते हैं जब वो उसके दरबार पर जब उसके वसाल के बाद हाज़िरी देने आया तो उसने एक रात उधर ही क़याम किया, मकबरा जहांगीर जिसको कहा जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग उधर भी बनाया जाएगा, मकबरा जहांगीर का भी हम इंशाल्लाह कभी भी व्लॉग बना के दिखाएंगे आपको। तो उसने एक रात वहाँ पे क़याम किया और वहाँ भी वो सो गया। और जब उसकी सो गया तो उसको रात को ख्वाब में आया, उसने ख्वाब में जन्नत के बागात देखे। उसने रात को जन्नत में बागात देखे तो सुबह उठते साथ ही उसने फैसला कर लिया कि जो मैंने ख्वाब में बागात देखे हैं उसकी तर्ज का मैंने अब बेगम मुमताज़ के लिए एक बाग बनवाना है। तो फिर उसी डिज़ाइन को उसने उस दौर के जो इंजीनियर थे जो उनको दिया और वो खुद भी इंजीनियर माना जाता है क्योंकि डिज़ाइन इसका अपना था, लेकिन चूँकि बादशाह था बनवाना तो किसी और से था। तो फिर उनको उसने डिज़ाइन दिया और अपने ख्वाब की तकमील को उसने पूरा किया, अपने ख्वाब को उसने पूरा किया अपने बेगम के लिए और ये जन्नत के तर्ज के डिज़ाइन पर ये बाग बनाया गया है। तो व्यूअर्स शालामार बाग लाहौर में जो शाही किला है उससे तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पर ये वाक़या है। तो व्यूअर्स मैं आपको बताता चलूँ ये बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पे ज़रूर आएँ, लाहौर में रहने वाले तो इसको ज़रूर विज़िट करें और जो बाहर से लोग आते हैं वो भी इस जगह पे ज़रूर आएँ। बहुत ही प्यारा पिकनिक पॉइंट फैमिली वाली जगह है। मैंने तो इस जगह को आज के व्लॉग में बहुत इंजॉय किया है, मुझे तो बहुत मज़ा आया है। तो जब शाही किले से जब बादशाह आते थे तो इस बाग में अपने रसूल की महफ़िलें लगाने, नाइट प्रोग्राम गुजारने, जो आज के दौर में आप कह लें, तो अपने हाथियों और घोड़ों पे शाही किले से वो यहाँ तक आते थे और यहाँ पर आके वो अपनी महफ़िलें जमाते थे। अच्छा तो व्यूअर्स आपने देखा कि जिस शालामार बाग को महज एक साल में मुकम्मल कर लिया गया, वो इतनी सदियां गुजरने के बाद भी आज भी अपनी खूबसूरती दिखा रहा है, अपना जाहो जलाल दिखा रहा है।
तो अमेजिंग जगह है, मुझे तो बहुत मज़ा आया है। तो व्यूअर्स, वीडियो को मैं एंड की तरफ लाते हुए आप सबको सिर्फ एक ही मैसेज और एक ही पैगाम दूंगा कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जैसा कि आप जहाँ जानते हैं कि मैंने आपको जो हिस्ट्री बताई, मुग़ल बादशाह जो वगैरह आते रहे, उनकी इजाज़त के बगैर यहाँ पे चिरी पार भी नहीं मार सकती थी। उन्होंने इस पॉइंट को अपनी याशियों के लिए इस्तेमाल किया, अपनी मोहब्बतों के लिए इस्तेमाल किया, अपने इश्क के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन क्या हुआ, आखिरकार मौत उन्हें खा गई। और इतनी सदियाँ गुजरने के बाद आज उन्हीं के बनाए हुए महलात और बागात में क्या कहते हैं, हम 20-30 रुपए की टिकट लेकर अंदर सैल कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि महल की अहमियत दुनिया की कुछ अहमियत नहीं है। अगर यहाँ पे अगर किसी चीज़ में दिल लगाना है तो अल्लाह की रज़ा वाले कामों में दिल लगाएं, जिससे हमें आगे जाके जन्नत में महल मिलेंगे। इन महलों की कोई कीमत नहीं, क्योंकि जिन्होंने बनाया उनकी तो अब हड्डियाँ तक भी ख़त्म हो चुकी होंगी। तो काम वही करें जो जिसमें अल्लाह राज़ी हो। और यहाँ से हमने लेकर क्या जाना है। अब जिन्होंने उस दौर में ये बाग 6 लाख रुपए में तमीर किया गया, 6 लाख रुपए में, और आज भी एक 6 लाख ही काफ़ी अच्छी एक अहमियत है। तो उस दौर में 6 लाख ही अरबों में अहमियत होगी। तो इतना पैसा लगा के बाग बना दिया गया, लेकिन जिन्होंने बनाया उनकी नस्लें भी अब तकरीबन ख़त्म होने वाली होंगी। तो उस दौर में इस बाग को क्या कहते हैं, लाहौर को बागों का शहर कहा जाता है। वो भी तमाम मुग़ल वगैरह ने, मुग़ल बादशाहों ने बाग बनाए। तो क्या कहते हैं, इस बाग को उस दौर के बागों का सरदार कहा जाता था। आज भी लाहौर का मेरे ख्याल से तकरीबन सबसे बड़ा बाग यही है। तो इस शालामार बाग को बागों का सरदार भी कहा जाता है। तो आज का व्लॉग हम यहाँ भी एंडिंग की तरफ लाते हैं। तो जो मैंने आपको आखिरी में मैसेज दिया कि ज़्यादा दुनिया में इकट्ठा करने की कोशिश ना करें, सिर्फ इतना करें कि आपकी पेट और आपकी ज़रूरतें पूरी हो सकें। तो बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। तो वीडियो को एंड की तरफ लाते हुए आप सबको मैं एंड पे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि मैंने बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाई है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूर शेयर करें। बिलावल भाई का आप सबको अस्सलाम वालेकुम।